रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी क्षेत्र की एक विशाल गोष्ठी का आयोजन आज कैंडी स्ट्रीट रोडवेज परिसर में की गई। सभा की अध्यक्षता विवेकानंद सिन्हा क्षेत्रीय अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त परिषद तथा संचालन मनोज कुमार यादव क्षेत्रीय मंत्री वाराणसी द्वारा किया गया। सभा में आज की जरूरत 13 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। सभा के मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी व गिरीश चंद्र मिश्र प्रांतीय महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद रहे। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है और उसी के तहत आज बनारस क्षेत्र में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी में मुख्य रूप से परिवहन निगम और इसके कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार होना है और साथ ही साथ परिवहन निगम की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसका जो डीजल की खपत है उसको कैसे कम किया जाए और यात्री जनता को कैसे और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इस पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है। और इस गोष्ठी में जो कर्मचारी प्रतिनिधि हैं या कर्मचारी नेतृत्वकारी लोग हैं वो तो उपस्थित हैं ही, साथ प्रबंधन के लोग भी मैनेजमेंट के साथ जो अधिकारीगण हैं वो भी उपस्थित हैं और ये संयुक्त रूप से इस पर चर्चा होनी है। ये किन विशेष मुद्दों पर चर्चा होनी है? मैंने मुद्दे आपको बता दिए। मुख्य रूप से जैसे परिवहन निगम से रिलेटेड मुख्य मुद्दा है इस वक्त के पूरे प्रदेश में 7% मार्ग ही राष्ट्रीयकृत हैं, 7% से कम रह गए हैं अब तो जो कुल पक्की सड़कें हैं उसका मात्र 7% ही राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, उन पर परिवहन निगम की बसें चलती हैं। तो एक तो ये राष्ट्रीयकरण बढ़ाया जाए जिससे यात्री जनता को और कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज और समन्वित सेवाएं सुलभ हो सकें। साथ ही साथ निगम की और समस्या है, जैसे प्राइवेट बस ऑपरेटर से जो यात्री कर लिया जा रहा है और जो परिवहन निगम की बसों से यात्री कर लिया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। परिवहन निगम को बहुत ज़्यादा धनराशि यात्री कर के रूप में देनी पड़ रही है, तो उसमें समानता स्थापित की जाए। इसी तरह से कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उस कर्मचारियों की समस्याओं में नियमित कर्मचारियों की समस्याएं, जैसे महंगाई भत्ता उनका नहीं मिल पा रहा है, राज्य कर्मचारियों से 18% कम महंगाई भत्ता वो पा रहे हैं। तो एक तो मुख्य रूप से ये है। उसके अलावा संविदा कर्मचारियों जो संविदा के चालक परिचालक 35,000 हैं, उनकी कई कठिनाइयां हैं। वो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण की कोई योजना सरकार ने नहीं बना रखी है। और 2016 में जो 2001 तक के लोगों को नियमित करने का शासनादेश कर रखा है, वो भी 8 वर्ष लगभग बीत रहे हैं, उनका नियमितीकरण 2001 तक के लोगों का नहीं हो रहा। इन पर चर्चा होनी है और साथ ही साथ आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी, और जो मैंने आपको बताया कि निगम की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इन पर भी चर्चा होनी है। ये भी बहुत मुख्य मांग है हमारी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि लगभग 3 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में प्रतिदिन ये डग्गा मार अवैध संचालन के जो वाहनें हैं वो निगम का लूट के ले जा रही हैं और करीब 51 लाख रुपया प्रतिदिन राज्य सरकार के भी टैक्स की चोरी कर रही हैं। इस तरह से इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, ये मांग है हमारी। इसमें मुख्य रूप से आज हमने प्रस्ताव भी पास किया है इसका।